एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, जिसके 5 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें विधि दी हुई है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। हल करते हैं। माना एक संख्या x है, ठीक है, व दूसरी संख्या y है। ठीक है, एक संख्या हमने x ले ली, एक संख्या y ले ली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 26। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण एक। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें x का मान पता चल गया। हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा? x माइनस वाई इक्वल टू 26 समीकरण 1 है हमारा। x बराबर हमें क्या मिला है? 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 2y इक्वल टू 26। y बराबर क्या आ जाएगा? 26/2। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 13 हमारा आंसर। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, x का मान पता चल जाएगा। y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारा? x बराबर 3y। x बराबर 3, y की प्लेस में क्या लिखना है? 13। तो x बराबर क्या हो गया? 39। ठीक है, आंसर लिख देते हैं। x बराबर 39, y बराबर 13। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब अगर हम स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही समीकरण वाला डेटा दिया हुआ है कि संपूरक कोण है, उसमें से बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, अभी मैंने मान लिया कि x बड़ा है, y छोटा है। अब हम दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? तो यहाँ जो एक शब्द लिखा है ना, संपूरक, संपूरक का मतलब क्या होता है? ऐसे कोण जिनका प्लस, मतलब अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से हमें एक समीकरण मिल जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। हल। माना बड़ा कोण x है। ठीक है, हमने x को बड़ा कोण मान लिया। अब जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, तो जरूरी नहीं कि x भी 90 डिग्री हो और y भी 90 डिग्री हो। ठीक है, हो सकता है x 120 हो, y कितना हो? 60। हो सकता है x 130 हो, y 50 हो, या ये भी हो सकता है कि x 50 हो और y 130 हो। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे अपने मन से मान लिया है कि x क्या है? बड़ा कोण है, व छोटा कोण y है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? संपूरक कोण है। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है?
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। तो बड़ा कोण हमने x माना है, तो x क्या होगा, y से 18 डिग्री बड़ा होगा। बड़ा मतलब प्लस करना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये समीकरण 1। यहाँ पे भी हमें x का मान पता चल गया। x का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x क्या है हमारा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y कितना हो जाएगा, 2y। 18 180 के साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 162। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160/2। तो y इक्वल टू 81 डिग्री। हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y की प्लेस में क्या लिखना है, 81 प्लस 18 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 99 डिग्री। ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर। x बराबर 99 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक बल्ले एक गेंद की जो वैल्यू है, मूल्य है, उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है व एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब जैसे जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम समीकरण बना देंगे। 7 बल्ले और 6 गेंद। देखो एक बल्ले का मूल्य क्या है, x है, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6 गेंद है और यहाँ पे एक गेंद का मूल्य क्या है, y। तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। दोनों का मूल्य मिला के कितना है, 3,800। ठीक है, समीकरण 1 नाम देंगे। उसके बाद दूसरा समीकरण है 3 बल्ले और 5 गेंद। तो 3x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 1,750 रुपए। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से हम x या y का मान निकाल लेंगे, या समीकरण 2 जिससे भी आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ समीकरण 1 से x y का मान निकालूंगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 7x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 को हल किया है हमने। यहाँ लिखेंगे x बराबर 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 5y बराबर 1,750। x की वैल्यू लिख देते हैं 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1,750। अब हम आगे इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप अपॉन 1 लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इसमें थोड़ा 2 स्टेप आपका बढ़ जाएगा। एक आपको एलसीएम लेना पड़ेगा,
जब आप पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हर में 7 आएगा। इस 7 का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 1750 से, ठीक है। तो इससे थोड़ा आपके 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे। और अगर आप 7 का पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं तो एक ही स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे पूरे समीकरण में, तो यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में 7 का गुणा करने पर 7 का गुणा करेंगे तो जब यहाँ पे गुणा होगा तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सीधा ये वाला टर्म लिख रही हूँ। तो 3800 माइनस 6y प्लस 5y इंटू 7 इक्वल टू 1750 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लीकेशन होता अपॉन 7, 7 से 7 क्या हो जाता, कैंसिल आउट। ठीक है, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 3 9 and 11 माइनस 6y इंटू 3 18y प्लस 5y इंटू 7 क्या हो जाएगा 35y इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 का 7 0 0, 7 5 35 का 5 कैरी 3 7 7 49 352 का 2 कैरी 5 7 1 7 एंड 5 12। ठीक है, प्लस माइनस कर लेते हैं, माइनस 18y प्लस 35 सब्ट्रैक्शन होगा, घटाना होगा, 35 से 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा 17y। प्लस में क्यों आया, क्योंकि 35 के आगे क्या है प्लस, इक्वल टू 12250 माइनस 11400। ठीक है, 17y इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 850। आगे सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू चाहिए तो 850 अपॉन 17 y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। 17 1 17, 17 5 85 एंड 0 का 0। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 50 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y क्या है 50 इक्वल टू 1750। 3x प्लस 2 5 5 25 इक्वल टू 1750। 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250। 3x इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 1500। तो x इक्वल टू 1500 बटे 3, x बराबर क्या आ जाएगा 500। मतलब बेट कितने का आएगा 500 का। तो हम आंसर में लिख देंगे एक बल्ले का मूल्य 500 रुपीज है, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन सभी क्वेश्चंस को आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि प्रतिस्थापन विधि, पर एग्जाम में अगर ये सिंपल क्वेश्चन आता है, वहां नहीं लिखा हुआ होता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या विलोपन विधि से, तो आपको अगर विलोपन विधि सुटेबल लगती है, ज्यादा इजी वैसे विलोपन विधि ही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है ये प्रतिस्थापन, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर एग्जाम में नहीं लिख के आता है कि किस विधि से हल करना है, तो आप बिल्कुल विलोपन विधि से हल करिए। ठीक है, इसको अगर हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चंस।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।